जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न का सीज़न है। 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख है गोशवारी जमा करवाने की। मे बी एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि अभी एफबीआर अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स कर रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की गुंजाइश है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये एक्सटेंड होगी, लाजमी होगी। जब तक ये एफबीआर का सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक रिटर्न फाइल करने का फॉर्म जो है वो उसमें जो खामियां हैं वो निकल नहीं जाती, तब तक जो है ये एक्सटेंड होती रहेगी। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के अपने चैनल पे शेयर किए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनकी बेस पे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ख़ास बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा है कि ये तकरीबन 98.2% जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पर, वो नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं। तो मैं ये आपसे एज अ फ्रेंड बात डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को व्यू कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे ये है कि आपका कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन मेरे चैनल को इसका कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है, जिसका कह लें कि बुनियाद है, वो है टैक्स पीरियड को समझना। एक तो होता है साल जो 1 जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर के एंड में ख़त्म हो जाता है, इसको हम एक साल बोलते हैं। लेकिन जो टैक्स का साल होता है ये शुरू होता है, यानी कि अभी जो 2023 की रिटर्न हमने जमा करवानी है, उसका जो टैक्स ईयर है उसको हम बोलेंगे 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। तो इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने इसमें की हैं, जो लेन देन किया है, वो 2023 की रिटर्न में आपने जमा करवाना है, उसको शो करना है। तो ये आपको बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें इसी पे बेस करती हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताने हैं वो सारे इसी टैक्स ईयर में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जितने भी आपके बैंक्स हैं उनकी आपको स्टेटमेंट चाहिए, और वो इसी डेट की चाहिए जो डेट मैंने आपको बताई है टैक्स ईयर की, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग पुराने हैं टैक्स पेड और रिटर्न फाइल्स करवाते हैं, उनको तो इन डॉक्यूमेंट्स का पता होगा, लेकिन ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो नए इस टैक्स नेट में आ रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अपनी रिटर्न फाइल करवा रहे हैं और उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, या वो खुद ट्राई कर रहे हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए और उनको पता होना चाहिए कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसी के साथ आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी लेना है बैंक से, वो भी सेम डेट का लेना है। जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लेने जाना है तो साथ ही आपने उनको ये भी कह देना है कि मेरा जो टैक्स डिडक्शन हुई है इस टैक्स ईयर में वो भी आपको दे दें। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे जिस पे लिखा होगा कि इस साल उन्होंने आपके कौन कौन से टैक्स काटे हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, मुलाजिम हैं, तो फिर आपको सारे साल की स्लिप्स चाहिए, यानी कि हर महीने जो आपको सैलरी मिलती रही है उसकी स्लिप्स चाहिए आपको। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने रेंट आउट किया हुआ है, लाइक कोई घर है या शॉप है, उसकी जो इनकम आ रही है उसकी रसीदें आपको चाहिए। इसके अलावा जो आप मोबाइल की सिम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैज़, यूफोन, टेलीनॉर वगैरह, उनका जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो पहले तो आपको फ्रेंचाइज जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही मिल जाता है। उसके कई ज़्यादा तरीके हैं, मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किए हैं उसके तरीके, लेकिन आप हेल्पलाइन पे बात करके भी ले सकते हैं। तो वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये तमाम टैक्स सर्टिफिकेट जो आप हासिल कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। ये मैं आपको आगे चल के एंड में बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई शॉप है या ऑफिस है, उसका जो बिजली का बिल है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो चाहिए जुलाई के महीने का, क्योंकि उसमें सारे साल के जो टैक्स डिडक्शन हुई होती है एंड में वो लिखी होती है। इसी तरह कमर्शियल गैस का बिल चाहिए सेम मंथ का। और इस टैक्स ईयर में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज़ की है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी या कोई बाइक ख़रीदी है या उसको सेल किया है इस टैक्स ईयर में, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंश्योरेंस कराई है, उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या आपने लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, उनके तमाम इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस टैक्स ईयर के। इसके अलावा आपके जो कारोबारी अखराजात हैं, लाइक आपने मुलाजमों को तनख्वाह दी,
आपने अपने ऑफिस में या दुकान पे जो आपके अखराजात हुए हैं छोटे मोटे, जो रोज़नामचे में आप लिखते हैं, उसका रिकॉर्ड आना चाहिए सालाना। इसी तरह सेम आपके जो घर के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपका ग्रॉसरी, आपके बच्चों की फ़ीस, आपके घर का बिजली का बिल, गैस का बिल और जितने भी आपके अखराजात हुए हैं घर के, वो बिल आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप समझते हैं कि इसका ताल्लुक़ मेरी टैक्स रिटर्न के साथ, मेरी इनकम के साथ है, तो वो आपके टैक्स रिटर्न के लिए लाजमी है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि कोई भी आपने ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना अपने कंसल्टेंट को या एलबीआर को जो आपकी इनकम के साथ रिलेट नहीं करता या जो आपके एक्सपेंसेस के साथ रिलेट नहीं करता, तो वो कल के लिए आपको इशू क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टैक्स सर्टिफिकेट मैंने आपको कहा था कि बैंक से लेने हैं और जो सिम आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेने हैं, तो उसका क्या आपको फ़ायदा होगा, वो आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी इनकम टैक्सेबल में आ रही है तो आपको उसमें टैक्स पे करने की बजाय जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है बैंक को या मोबाइल कंपनीज़ को, वो आप उसको शो करवा के वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपको फ़ायदा है। मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के जो मेरे रिटर्न में सफाई करवाते हैं, जिनका टैक्स बनता है, मैं उनका टैक्स इसी तरह बचाता हूँ कि उनके जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसमें जो टैक्स पे किया होता है, मोबाइल सिम पे जो उन्होंने टैक्स पे किया होता है, बैंक्स में जो उनके टैक्स डिडक्ट हुए होते हैं, वो सारे एडजस्टेबल होते हैं। अगर उनका टैक्स ज़्यादा बन रहा हो तो फिर पे करना पड़ता है, और लेकिन वो भी ये टैक्स एडजस्ट हो के फिर जो आगे थोड़ा बहुत टैक्स बनता है वो उनको पे करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स का इसी में ही एडजस्ट हो जाता है। अगर आप मेरे ज़रिए अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। अगर आप खुद रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।